साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई कैसे करें। आजकल सेटलमेंट लेटर आपको ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, बैंक या फिर NBFC के द्वारा आपको दिया जा रहा है। अब उसमें यह भी एक दावा किया जा रहा है कि भाई ये सिस्टम जनरेटेड है, इस पर किसी प्रकार से न कोई सिग्नेचर है, इस पर न किसी प्रकार से किसी का साइन है, न कोई भी सील है, यानी कि मुहर वहर नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में आपके पास एक कागज के रूप में व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल में अटैचमेंट भेज दिया जाता है, PDF फाइल भेज दी जाती है। तो इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि भाई पैसा तो आपको देना है और पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। आपने जैसे तैसे करके कहीं से भी बाहर से किसी व्यक्ति से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, किसी से भी पैसा उधार लिया, सेटलमेंट का पैसा आपने जुगाड़ किया और आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है तो इससे बड़ी दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती है। अब ऐसे कंडीशन में कैसे वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के कुछ आपको टिप्स हम आपको देते हैं। देखिए, पहला तो वेरिफिकेशन करने का सबसे बड़ा टिप्स यही है कि जो भी सेटलमेंट लेटर आपको आ रहा है वह उस बैंक का, यानी जहां से आपने लोन लिया है, उस बैंक के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से आपको आना चाहिए। अगर मान के चलिए वहां के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से, यानी ईमेल आईडी से आपको आया हुआ है, तो समझिए कि वो आपका सही है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट आपको किसी प्रकार से सेटलमेंट लेटर भेजता है, व्हाट्सएप पे भेजता है, तो इसमें चांसेस हैं कि इसमें फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि रिकवरी एजेंट के पास ये पावर नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है रिकवरी एजेंट को कि वो बैंक की तरफ से आपसे सेटलमेंट करे और वही निर्णय ले। हो सकता है कि वो जा करके उसको सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन करके, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिससे कि आपके लिए एक फेक सेटलमेंट लेटर तैयार करके वो भेज देते हैं। अब वो आपको किसी दूसरे व्यक्ति के व्हाट्सएप नंबर से भेज दिया और पैसा भी वो किसी दूसरे लिंक पे ही मंगा रहा है, जो कि बैंक का नहीं है, NBFC का नहीं है। अब आपके पास जानकारी नहीं है और आपने उसका पेमेंट भी कर दिया है, और इसके बाद फिर आप जब आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारा तो सेटलमेंट हो गया है, अब आप रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद बैंक की तरफ से आपको नोटिस भेजी जानी शुरू करती है, यानी बैंक आपको नोटिस भेजता शुरू करता है। तब आपको पता चलता है कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए ही सबसे बड़ा कारगर तरीका है कि हमेशा बैंक से बातचीत करें। अगर कोई आपको सेटलमेंट लेटर भेजता भी है तो आप उससे पूछिए कि आप किस हैसियत से भेज रहे हैं, आप कौन हैं, और उस सेटलमेंट लेटर को विथ स्क्रीनशॉट, जहां से आप उस व्हाट्सएप नंबर को देखे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने बैंक में चले जाइए। बैंक में जा करके अपने से ही तसल्ली करिए, जो बैंक का ब्रांच मैनेजर है उनसे पूछिए कि क्या इस नंबर से, या इस नंबर, ये नंबर किसका है, किस व्यक्ति का है, इसने हमको सेटलमेंट लेटर भेजा है, क्या ये सही है या गलत है। अगर आपने ऑनलाइन लिया हुआ है तो भी इसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारा तो ऑनलाइन है, हमने ऑनलाइन लोगों के लिए समाधान है कि वो अपने बैंक के कस्टमर केयर से उनका ईमेल आईडी मांग करके उनको वो भेज दें सेटलमेंट लेटर और उनसे वेरीफाई करा लें। ये तरीके होते हैं। और जो सिंपल तरीका होता है कि अगर आपके उस सेटलमेंट लेटर पे अगर बैंक का लोगो बना हुआ है, अगर उस पर ट्रैकिंग ID नंबर, रेफरेंस नंबर, बारकोड वगैरह अगर है, तो उसको आप ओरिजिनल मांगिए। भले ही उस पर लिखा हो कि सिस्टम जनरेटेड है, इस पर किसी प्रकार से सिग्नेचर नहीं होता है, आप उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करके आप उसको सीधा लेके चले जाइए अपने नज़दीकी किसी भी ब्रांच में चले जाइए। भले ही आपने ऑनलाइन लिया हो, लेकिन उसी बैंक के किसी ब्रांच में चले जाइए और वहाँ पे जा कर के ब्रांच मैनेजर से वेरीफाई करा लीजिए। ब्रांच मैनेजर से वेरीफाई करा लीजिए, ब्रांच मैनेजर आपका वेरीफाई कर देगा, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए, सेटलमेंट करते समय सावधान रहिएगा। सेटलमेंट लेटर मिलना बहुत आसान होता है, पैसा भी बहुत आसानी से जाता है,
फ्रॉड एक बार हो जाता है तो पैसा रिकवर करने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। रिकवरी सूट फाइल करते हुए आप कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल आपका लग जाएगा। उसी पैसे को निकलवाने के लिए आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तो जल्दीबाजी मत करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार से अपने सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई कराना है तो आप हमसे सेटलमेंट लेटर अपना वेरीफाई करा सकते हैं। उसकी कुछ फीस लगती है, छोटी मोटी एक फ़ीस लगती है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो सेटलमेंट लेटर भेज दीजिएगा। उस छोटी सी फीस को हम वहाँ बता देंगे, वहाँ पे आप उसको पे करके आप अपने लेटर को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो सेटलमेंट लेटर वेरिफिकेशन पे। अगर किसी प्रकार से कोई प्रश्न पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक भी कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों, यारों और अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने भी लोन लिया है और जो सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई कराना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।